गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आकृति बना हुआ है। एक बार हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.5 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जा सकता है। इतने बात क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ के बताएं। अब हमको ये स्थिति क्या है इसकी जानकारी पर हम बात करते हैं। चाहे देखिए, स्थिति क्या है उसको हम दिखा रहे हैं। एक आकृति को ला रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, यही स्थिति है। ये बेलनाकार भाग है, ये बेलनाकार भाग है और इस पर शंकु अध्यारोपित है, ये भाग, ठीक है। और ये जो है इसमें दिया हुआ है क्या, बेलनाकार भाग की ऊंचाई माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई 2.5 मीटर दे दिया गया है और शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई कह लें, ये 2.5 मीटर दिया हुआ है और बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 4 मीटर दिया हुआ है। इतना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसको क्या करना है, देखिए इसमें कोई तंबू है। ये क्या है, तंबू है। इसके एक तंबू एक बेलन के आकार का है, ये बेलन है, बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु जो है ये क्या अध्यारोपित है, शंकु। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई बता ही दिया गया, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.5 और शंकुआकार भाग की तिर्यक लंबाई जो L 2.5 मीटर है दिया हुआ है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.5 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस मीन्स कपड़ा, ये पूरे भाग को ढकने के लिए कितना कपड़ा लगेगा वो आपको निकालना है और उस कपड़ा का लागत क्या होगा ये भी आपको निकालना है, जो कि आपको कंडीशन में दे दिया कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत लगेगा। तो इस पर जो ये तंबू है और तंबू में जो कैनवस लगेगा वो कितना कपड़ा लगेगा, कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा वो ज्ञात करना और उसकी लागत क्या होगा। और दूसरी बड़ी बात कि कपड़ा जो लगेगा तो ये जिस भाग को छू सकते हैं उसी भाग पर कपड़ा लगना है। ये तो ऐसे रखा हुआ तो इसके नीचे का भाग पर कैनवस ने कपड़ा नहीं लगना है, जो कि आपको लिख भी दिया है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाना है, ये बात को बताया गया है। तो आकृति आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको सही तरीक़ा से आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे बना लेते हैं। दिया हुआ कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई तो लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई h जो कि आपको दे दिया गया है 2.1 मीटर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई। और फिर दे दिया बेलन की यहाँ देखिए ऊंचाई और व्यास, बेलन की व्यास भी दे दिया है ना। तो बेलन का व्यास d बराबर, अब देखिए बेलन पर ही शंकु को अध्यारोपित कर दिया गया, यानी शंकु का भी व्यास जो होगा वो भी क्या होगा, उतना ही होगा।
तो लिख सकते हैं बेलन का व्यास बराबर क्या लिख सकते हैं, शंकु का व्यास d बराबर आपको दिया है, बेलन का व्यास कितना दिया 4 मीटर। ठीक है, पहले ही स्पष्ट करके लिख देते हैं 4 मीटर, तो इसलिए क्या होगा, इसीलिए बेलन की त्रिज्या अब r बराबर क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या r बराबर आधा हो जाएगा तो 2 मीटर हो गया। यहां तक स्पष्ट है। अब दो ही बात जो दिया हुआ था उसको हम लिख दिए, एक बात और लिखना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है, तो L बराबर आपको दे दिया कितना 2.8 मीटर। जितना बात दिया हुआ था वो हम लिख दिए। अब क्या करना है, इसमें क्या निकालना है कि कैनवस, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, इसी में से लिख देते हैं तंबू, इसी में से तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, तंबू इसीलिए कर लेते हैं, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस, ठीक है, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल यहां से लिख लेते हैं, बराबर क्या होगा। अब देखिए ये भाग क्या है, ये भाग तो नीचे में है, क्या है, ये भाग नीचे में और ये भाग शंकु से ढका हुआ, तो इसका क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोर क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आसान है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2πRh जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πRL, ये सब याद होना चाहिए, πRL। देखिए एक बार, अब देखिए ये कॉमन क्या आएगा दोनों में, देखिए पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन आ गया तो आया कितना यहाँ पर 2h प्लस L। यहाँ तक कोई कैलकुलेशन नहीं है और आसान तरीका से बन रहा है। अब देखिए पाई का मान 22/7, ऐसा करते हैं कि इसको अब ऊपर में ही लिखेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, अब आकृति को मिटा देते हैं और यहीं पर शेष भाग को बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चलेंगे। देखिए यहाँ पर पाई आर मान को लिखना है, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए अब सब निकाल दिया गया, आर का मान 2 पाई आर, इसके बाद देखिए 2 और गुना h का वही मान हम लिख दिए पहले ही, h का मान देखिए, h का मान 2.1 जोर l का मान देखिए, l का मान देखिए 2.8। पहले मान लिखने से ये आसानी हो जाता है कि आसान तरीका से मान को लिखने में सहूलियत हो जाता है।
ये मीटर में दिया तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा। अब देखिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 22 दूना 44 हो गया, 22 दूना 44, अब 7 और यहाँ पर आ गया 21 दूना 42, 21 दूना 42 2.2 हो जाएगा, और प्लस कितना 2.8। ये एक बार ऐसे घेर लेते हैं, एक बार और मीटर स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 44/7 गुना कितना हो जाए 5 2 7, साथ ही इसको जोड़ेंगे 4.2 और 2.8 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा। ये 7 कटेगा तो बराबर कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवस का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करना है, कह रहा है कि साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की दर से, 500 रुपया प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना है 500 रुपया है, इसीलिए कितना का 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत गुना कर लेंगे, 500 में गुना कर लेंगे 44 से, उतना रुपया हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 2 22, 22 पर 2 शून्य और आ जाएगा। 22,000 रुपया जो है कैनवस की लागत लगेगा। इस प्रकार से ये भी सवाल सॉल्व किया गया। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।